प्रथमः पाठः इस स्तुति ही, इसकी स्तुति, स्तुति मतलब प्रार्थना करना, प्रशंसा करना, वंदना करना। जब हम किसी की स्तुति करते हैं तो उनसे लगाव बढ़ता है। जैसे किसी दुकान के बारे में सुनते हैं कि वो दुकान बड़ा अच्छा है, वो मॉल बड़ा अच्छा है, तो हमारी भी इच्छा होती है वहां जाने की, होती है ना। इसलिए कहते हैं शुरू में ईश्वर की स्तुति, ईश्वर की प्रशंसा करनी चाहिए, हमारा उनसे लगाव बढ़ेगा, हम अच्छे कार्यों के प्रति संलग्न होंगे। पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ इस स्तुति में 3 मंत्र विभिन्न उपनिषदों से तथा 2 पद्य भगवद गीता से लिए गए हैं। ये उपनिषदें हैं तैत्तरीय, बृहदारण्यक तथा श्वेताश्वतर। तैत्तरीय उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद तथा श्वेताश्वतर उपनिषद, 3 उपनिषदों से ये मंत्र लिए गए हैं और 2 भगवद गीता से लिया गया है। कौन कौन सा लिया गया है ये आपको याद कर लेना है, पूछ सकता है, ये प्रश्न पूछेगा। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, ये कहां से उद्धृत है, कस्मात् ग्रंथात् उद्धृतोऽयम्, इस तरह का क्वेश्चन आएगा। पढ़ते हैं, अब अच्छी तरह से पढ़ेंगे। इस पाठ में संकलित मंत्र आनंद रूप परम शक्तिशाली जगत के कण कण में विराजमान परमेश्वर की वंदना करते हुए प्रकाश की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। उपनिषद एवं भगवद गीता मानव जीवन की सर्वांगीणता के लिए रचित अमूल्य ग्रंथ है। उपनिषद में अनेक ऋषि मुनियों के विचार निबद्ध है, तो भगवद गीता में योगेश्वर श्री कृष्ण के महान संदेश। इस पाठ में उसी सर्वशक्तिमान परमेश्वर की प्रार्थना की गई है। नोट्स बना लीजिए आप। यहां पे नोट्स क्या बनाना है, उपनिषद और भगवद गीता के बारे में। भगवद गीता कहां से उद्धृत है, यह क्वेश्चन आएगा, आप क्या बताएंगे, बोलिए। महाभारत के भीष्म पर्व से, लिखते चलिए। भगवद गीता महाभारत के भीष्म पर्व से उद्धृत है। महाभारत के रचयिता का नाम लिख लीजिए। हाँ, महाभारत का रचयिता वेद व्यास जी। तैत्तरीय उपनिषद, तैत्तरीय उपनिषद किस वेद पे है? तैत्तरीय उपनिषद यजुर्वेद पे है। इसको भी लिख लीजिए, तैत्तरीय उपनिषद यजुर्वेद का। आगे लिखिए बृहदारण्यक उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद यजुर्वेद, ये भी यजुर्वेद का है। और एक दिया हुआ है इसमें श्वेता श्वेतरोपनिषद, श्वेता श्वेतरोपनिषद, ये वाला भी यजुर्वेद से है। उपनिषद तीनों यजुर्वेद से उद्धृत है, ध्यान रखिएगा। सुन पा रहे हैं? यजुर्वेद के उपनिषदों से 3 मंत्र उद्धृत है और भगवद गीता से 2 मंत्र उद्धृत है, 2 श्लोक उद्धृत है जी। आगे देखिए, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न बिभेति कुतश्चन। ये वाला मंत्र तैत्तरीय उपनिषद से उद्धृत है। और तैत्तरीय उपनिषद किस वेद पे है? यजुर्वेद पे। जी जी, तैत्तरीय उपनिषद से है और तैत्तरीय उपनिषद यजुर्वेद से है जी।
यजुर्वेद पर है तैत्तिरीय उपनिषद। सर इसमें तैत्तिरीय उपनिषद और यदि श्लोक संख्या मंत्र संख्या पूछता है तो तैत्तिरीय उपनिषद का 2 और 9 याद रख लीजिएगा 2 से 9। मंत्र पूछेगा नहीं सर? यदि पूछ लेता है तो, वैसे संभावना नहीं है ऐसा पूछने का, फिर भी याद रखना है। 5 तो है। इसका अर्थ होता है यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। न ईश्वर के बारे में बताया गया है इसमें कि यतो जहां पर यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, यहां वाणी मन के साथ में ब्रह्म को ना पाकर लौट जाती है। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, अर्थात जिस ईश्वर को वाणी तथा मन से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। फिर कहता है आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विवेति कुतश्चन। आनंदम ब्रह्मणो विद्वान, उस आनंद स्वरूप ब्रह्म को जान करके, उन्हें जानकर अर्थात उस ब्रह्मानंद को जानने वाले किसी से न विभेति, किसी से नहीं डरता है। आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विभेति कुतश्चन। यदि आपसे पूछता है कि कम ज्ञात्वा मनुष्य न विभेति, ऐसा प्रश्न आता है तो क्या जवाब होगा? कम ज्ञात्वा मनुष्य न विभेति, इसको जानकर मनुष्य नहीं डरता है। मतलब यही होगा सर, विद्वान किसी से नहीं डरते हैं। आनंदम ब्रह्मणः ब्रह्मणो ज्ञात्वा, ब्रह्मणो ज्ञात्वा विद्वांसः न विभेति। आनंद स्वरूप ब्रह्म को जान करके विद्वान लोग किसी से नहीं डरते हैं। किसी से नहीं। हाँ, इसका उत्तर यह होगा कि आनंद स्वरूप ब्रह्म को जान करके विद्वान लोग किसी से नहीं डरते हैं। जहां वाणी के साथ ब्रह्म को ना पाकर लौट जाती है। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। यहां ये भी क्वेश्चन बन सकता है, वाचो मनसा कुतः निवर्तन्ते, वाणी और मन कहां से वापस आ जाती हैं? ब्रह्म के पास पहुंच ही नहीं पाती हैं। ये तो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, अप्राप्य है। तो मन और वाणी तो ब्रह्म के पास नहीं जाएंगे, ये उसका विषय नहीं है। मन और वाणी का विषय नहीं है ब्रह्म। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, उनका तो ध्यान दक्षित ध्यानस्थ आत्मा को अनुभव होता है, अनुभव करने के योग्य है ना। ईश्वर आनंद स्वरूप है। वह ईश्वर इतना महान है कि वाणी तथा मन वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं, अर्थात जिसका वर्णन वाणी तथा मन नहीं कर सकते हैं। उस आनंद स्वरूप ब्रह्म को जानने वाले किसी से भयभीत नहीं होते हैं। इसलिए ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि वह आपकी आनंद स्वरूप ब्रह्म का ध्यान कर सांसारिक भय से मुक्ति हो जाए। सांसारिक भय से मुक्ति कब हो सकते हैं हम? जब ईश्वर का ध्यान करेंगे। ईश्वर का ध्यान करने वाला व्यक्ति के सामने बहुत बड़ा कष्ट आ जाता है ना, पहाड़ के समान भी कष्ट आ जाता है तो उसको चींटी के समान लगता है। और जो ईश्वर का ध्यान नहीं करता है, जो ब्रह्म का ध्यान नहीं करता है, उसके समक्ष यदि चींटी के समान भी दुख आ जाता है तो उसको पहाड़ के समान लगता है। उपनिषद का है, समझने के लिए उदाहरण दिया, आपको समझ गए होंगे। ये बहुत प्रसिद्ध है और पूछता है इसको, असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। बृहदारण्यक उपनिषद से उद्धृत है 1, 3 और 28। एक इसमें वल्ली का प्रयोग हुआ है। बृहदारण्यक उपनिषद से उद्धृत है और बृहदारण्यक उपनिषद शुक्ल यजुर्वेद से लिया गया है। शुक्ल यजुर्वेद लिख लीजिएगा, शुक्ल यजुर्वेद से बृहदारण्यक उपनिषद उद्धृत है। और यह है, एक मिनट सर, शुक्ल यजुर्वेद से, हाँ, शुक्ल यजुर्वेद से बृहदारण्यक उपनिषद उद्धृत है। एक अध्याय, ये जो 1, 3
28 दिया हुआ है, इसका मतलब होता है प्रथम अध्याय का प्रथम अध्याय का उपखंड है 3। 3 का मतलब हुआ खंड या ब्राह्मण। तीन खंड सर। हाँ, तीसरा खंड का 28वां मंत्र है। तीसरा खंड का 28वां मंत्र। तो ये पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा। पूछता ही है सर। वो श्लोक दे देगा सर, जैसे अस्तो माँ ज्योतिर दे देगा 2 लाइन, और उसके बाद वो ये पूछ लेगा या तो मतलब ये किस मंत्र से है, या मतलब इनका अध्याय या पूछ लेगा, पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा ना। तो एक प्रथम अध्याय, तीसरा उपखंड या फिर ब्राह्मण और 28वां मंत्र है, ध्यान रखिएगा। इसमें कहा गया है, इसका तो याद ही होगा, फिर भी देखिए, असतो मां सद्गमय, असत से हमें सत्य की ओर ले चलिए। तमसो मां ज्योतिर्गमय, तम मतलब होता है अंधेरा, तमसो मां ज्योतिर्गमय, तमसः व्यक्ति का रूप है, सॉरी। हाँ, तमसा मतलब होता है अंधेरा, अंधेरा से ज्योतिर्गमय उजाला की ओर ले चलिए। तमस से अलग करके उजाला की ओर ले चलिए। पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, वहां पे आता है ना, से अलग होने में, से अलग होने में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो असतो मां सद्गमय, असतः सद्गमय, सत्य की ओर ले चलिए, असत्य से सत्य की ओर ले चलिए। और तमसः अंधकार से, ज्योतिर्गमय उजाले की ओर ले चलिए, प्रकाश की ओर ले चलिए। मृत्योर्मा अमृतम गमय, मृत्यो मतलब होता है मृत्यु से, मृत्योर्मा अमृतम गमय, अमृत की ओर ले चलिए, मृत्यु से हमें अमृतत्व की ओर ले चलिए। हे ईश्वर, हमें कुमार्ग नहीं सन्मार्ग पर ले जाओ, अंधकार अज्ञान नहीं प्रकाश की ओर ले जाओ, तथा मृत्यु नहीं अमरता की ओर ले जाओ। उसमें ठीक कर लीजिए, श्वेता श्वेतर उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद से लिया गया है। लिख लिए, श्वेता श्वेतर उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद से उद्धृत है। लिख लिए। अगला जो है, एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष सर्वभूताधिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। यह मंत्र श्वेता श्वेतर उपनिषद से है, और श्वेता श्वेतर उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद से उद्धृत है ना। कृष्ण यजुर्वेद से श्वेता श्वेतर उपनिषद उद्धृत है। अब बता दीजिए, जो पिछला जो मंत्र पढ़े थे, असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय, ये कहां से उद्धृत था? बृहदारण्यक से। हाँ, बृहदारण्यक उपनिषद से, और बृहदारण्यक उपनिषद शुक्ल यजुर्वेद पर है ना। ध्यान रखिएगा, उसको किस तरह से बंटवारा हुआ ये भी लिखवा दिया हूं मैं। अब यहाँ पे लिखना है आपको, श्वेता श्वेतर उपनिषद का 6ठा अध्याय का 11वां मंत्र है। 6 और 11 लिखा हुआ है, तो 6 11 का मतलब होता है 6ठा अध्याय का 11वां मंत्र। छठा अध्याय, हाँ, 6ठा अध्याय का 11वां मंत्र। साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः। टाइपिंग मिस्टेक है। साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च, ये ब्रह्म के बारे में बताया गया है इसमें। एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ः, सुनिएगा, एक एव देवः, देव एक ही है जो कि सर्वभूतेषु गूढ़ः, सभी भूतों में, सर्वभूतेषु षष्ठी विभक्ति का रूप है। सर्वभूतेषु सभी प्राणियों में, गूढ़ा मतलब होता है छिपा हुआ। एक ही देव है जो सभी प्राणियों में आत्मा के रूप में छिपा हुआ है। ठीक है, ब्रह्म एक ही है जो कि सभी प्राणियों में आत्मा के रूप में छिपा हुआ है। आपके अंदर भी आत्मा है, हमारे अंदर भी आत्मा है, और जो सब जगह है उसको बोलते हैं ब्रह्म है। सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा,
और विशेषण कहा गया है सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा। सर्वव्यापी कहा, सभी जगह। सर्वव्यापी ब्रह्मणः, जी ब्रह्म सर्वव्यापी। सर्वभूतांतरात्मा, सर्वभूतांतरात्मा सारे प्राणियों के हृदय में निवास करने वाला। कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः, कर्माध्यक्ष है और सर्वभूताधिवासः है, सभी भूतों प्राणियों में निवास करने वाला है। साक्षी चेता केवलम निर्गुणश्च, साक्षी है च प्लस एता चेता, यहाँ पे गुण संधि है च प्लस एता, एता चेता, इता च प्लस इता चेता, निर्गुण साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च कहा, ब्रह्म वो साक्षी है और सब कुछ देखता रहता है, निर्गुण है। किसका विशेषण है ये सब? सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष सर्वभूताधिवास साक्षी केवलो निर्गुणश्च, ये सभी विशेषण ना ब्रह्म का है, ध्यान रखिएगा। ब्रह्मणः विशेषणम पुरुषस्य परम पुरुषस्य, मतलब ईश्वर का विशेषण है, ठीक है। एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः, सर्वभूतेषु गूढ़ः कह, एको देवः, देवः देव शब्द जो है यहाँ पे वह ब्रह्म के लिए आया हुआ है, ईश्वर के लिए आया हुआ है। एक ही ईश्वर है जो सभी प्राणियों में छिपा हुआ है, सर्वव्यापी है, सर्वांतरात्मा है, कर्माध्यक्ष है, सर्वभूताधिवास है, साक्षी है और निर्गुण है। अब बोलिए, सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष सर्वभूताधिवास साक्षी निर्गुण, किसका विशेषण है ये सभी? देव का, ईश्वर का, ब्रह्म का, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसका हिंदी अनुवाद होता है, एक ईश्वर ही सभी प्राणियों में छिपा हुआ है, वह सर्वत्र व्याप्त तथा सारे प्राणियों के हृदय में निवास करने वाला, कर्मों पर नियंत्रण रखने वाला, सभी वस्तुओं में रहने वाला, निर्गुण रूप में चैतन्य रूप साक्षी सिर्फ वही है, सिर्फ साक्षी है। कर्माध्यक्ष, कर्मों पर नियंत्रण रखने वाला है, कर्माध्यक्ष, कर्माध्यक्ष का देव, नियंत्रण रखने वाला, हाँ देव ब्रह्म जी। और सर्वभूताधिवास, सभी प्राणियों में निवास करने वाला कौन है? ब्रह्म जी। बोलिए, ये मंत्र कहां से उद्धृत है? ये तो होगा श्वेता श्वेतर से सर, श्वेता श्वेतर उपनिषद से, यजुर्वेद से, कृष्ण यजुर्वेद से, ये भी ध्यान रखिएगा जी। अगला है त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि वेद्यम च परम च धाम त्वया ततं विश्वमनंत रूपम, त्वया ततं विश्वमनंत रूपम। बहुत ही अच्छा श्लोक है, भगवत गीता के बारे में लिखवाया मैंने। भगवत गीता कहां से उद्धृत है? महाभारत के भीष्म पर्व से, और महाभारत की रचना कृष्णद्वैपायन वेद व्यास जी किए हैं। महाभारत की रचना कृष्णद्वैपायन वेद व्यास जी किए हैं, इसका भी ध्यान रखना है। और भगवत गीता कहां से उद्धृत है, यह प्रश्न अधिकतर आता है। महाभारत के भीष्म पर्व से उद्धृत है। यह श्लोक है, त्वमादिदेव पुरुष पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि वेद्यम च परम च धाम त्वया ततं विश्वमनंत रूपम। अनंत रूप, अनंत रूप, इसमें कहा गया है त्वम आदिदेव, हे प्रभु। कौन कह सकता है? अर्जुन कह रहा है, त्वम आदिदेव, आप आदिदेव हैं। 11वां अध्याय, 11वां अध्याय का नाम लिख लीजिए। यह श्लोक भगवत गीता के 11वें अध्याय से लिया गया है और 11वां अध्याय का नाम है विश्वरूप दर्शन योग। 11वें अध्याय विश्वरूप दर्शन योग, विश्वरूप दर्शन योग। गीता के 11वां अध्याय का नाम याद कर लेना है आपको, क्योंकि यह मंत्र वहां से उद्धृत है, पूछ सकता है।
गीता के रचनाकार कौन है? माने ये गीता के रचनाकार पूछ लेता है तो आप क्या बताएंगे? गीता के रचनाकार वेद व्यास जी हैं जी। गीता और गीता एक ही हुआ सर, वेद व्यास ने बताएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ध्यान रखिएगा। कई लोग बोल देते हैं श्री कृष्ण जी। श्री कृष्ण जी तो वक्ता हैं, श्री कृष्ण जी उसका उच्चारण किए हैं, समझाए हैं अर्जुन को, उपदेश है उनका। वो भी जब रणभूमि में अर्जुन अस्त्र शस्त्र उठाने के लिए मना कर देता है, तब श्री कृष्ण जी उपदेश देते हैं। कृष्ण गीता तो कोई जहाँ पे श्री कृष्ण जी अपना विश्व स्वरूप, योग से लिया गया है। हाँ, विश्व स्वरूप दिखाते हैं जहाँ पे अपना, वहीं पे कहा गया है त्वम आदि देवः पुरुषः पुराण। अर्जुन बोलता है, अर्जुन की उक्ति है, ये भी लिख लीजिएगा। गीता में यह अर्जुन की उक्ति है। त्वम आदि देवः, हे भगवान, श्री कृष्ण जी के लिए कह रहा है, जहाँ पे श्री कृष्ण जी विश्व स्वरूप दर्शन कर चुके हैं, करवा चुके हैं अपना जी। ये गीता में किसकी युक्ति है? अर्जुन की उक्ति है। और अर्जुन तब बोलता है जब श्री कृष्ण जी अपना विश्व स्वरूप दर्शन करवा चुके हैं वहां पे, तब बोल रहा है त्वम आदि देवः, हे देव, हे श्री कृष्ण जी, त्वम आदि देवः, आप आदि पुरुष हैं, पुराणः, और पुराण है, सबसे पहले आप ही हुए हैं, इससे पहले कोई नहीं हुआ है। त्वम अस्य विश्वस्य परम निधानम, आप इस जगत के, निधानम मतलब होता है आश्रय, आप इस जगत के परम आश्रय हैं, परम निधानम। त्वम अस्य जगतस्य विश्वस्य परम निधानम, आप इस संसार के परम आश्रय हैं। फिर कहता है वेत्तासि वेद्यम च परम च धाम, वेत्तासि वेद्यम च परम च धाम। वेत्तासि जो जानने वाला है, वेत्ता, वेत्ता असी, वेत्तासी, और वेद्यम जो जानने योग्य है। वेद्य मतलब क्या होता है? धाम मतलब क्या होता है? स्थान होगा सर, स्थान। धाम मतलब स्थान, तेज, तेज पुंज के लिए होता है, तेज के लिए, कि आप परम धाम हैं, परम तेज हैं। वेत्तासि वेद्यम च परम च धाम, वेद्यम मतलब जानने योग्य, वेत्तासि जानने वाले, वेद्यम जानने योग्य, और परम धाम है, परम तेजस्वी हैं आप, परम आपका स्थान है। पर निधानम तो कह दिया है स्थान के लिए, यहाँ पे तेज के लिए है, धाम मतलब तेज। त्वया ततः, त्वया ततः नहीं, त्वया ततम विश्वमनंत रूप, त्वया ततः विश्वमनंत रूप, हे अनंत रूप, आपसे यह सब जगत व्याप्त अर्थात परिपूर्ण है। हे श्री कृष्ण जी, आपसे यह संपूर्ण संसार व्याप्त है, परिपूर्ण है, आप ही संसार में बसे हुए हैं, आप ही परम निधान हैं, आपका तेजोपुंज से ही यह संसार प्रकाशित होता है। इस तरह से अर्जुन बोलता है भगवत गीता के 11वें अध्याय के मंत्र संख्या 38 में। 11वें अध्याय का नाम, भगवत गीता के 11वें अध्याय का नाम है विश्वरूप दर्शन योग। लिख लिए सर। नमः पुरस्ताद् अथ पृष्ठतस्तेः, नमोस्तुते सर्वत एव सर्वम्, अनंत वीर्यमित विक्रमस्त्वं, सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वं, ततोऽसि सर्वः, ततोऽसि सर्वः। इसमें भी अर्जुन की ही उक्ति है गीता में। नमः पुरस्ताद् अथ पृष्ठतस्तेः, हे अनंत स्वरूप, हे अनंत सामर्थ्य वाले, आपके लिए आगे से और पीछे से भी नमस्कार है। नमः पुरस्तात्, पुरस्तात् मतलब होता है सामने से, अथ पृष्ठतः, पृष्ठतः मतलब होता है पीछे से, यहाँ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, पृष्ठतः, पुरस्तात्, पुरस्तात् पंचमी, पृष्ठतः। षष्ठी विभक्ति होगा कि तृतीया विभक्ति सर? नहीं, यहाँ पे पुरस्तात् चतुर्थी पंचमी, और पृष्ठतः पीछे से, ये भी पंचमी। नमः, नमः, नमः के साथ में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, परंतु यहां देखिए चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग ना होकर के ये विशेषण कहा गया है। गुरवे नमः जब कहते हैं, गुरवे नमः, श्री कृष्णाय नमः, वहां पे चतुर्थी होगी, परंतु पुरस्तात् कह रहा है कि सामने से नमस्ते है आपको, और पृष्ठतः पीछे से नमस्ते है। नमो अस्तु ते सर्वता एव, यहाँ पे ते शब्द का प्रयोग किया है, चतुर्थी विभक्ति हुआ है। नमो के साथ में चतुर्थी विभक्ति होता है, जिसको नमस्कार करते हैं उसमें,
जैसे गुरवे नमः, माता मातृः पितृः जनके जनकाय नमः, गुरवे नमः। यहाँ पे नमः ते किसके लिए आया है? श्री कृष्ण जी के लिए। लिख लीजिए इसको, ते श्री कृष्ण जी के लिए है। नमः पुरस्तात् अथ पृष्ठतस्ते, नमोस्तुते सर्वत एव सर्वं, सर्वत एव सर्व। ते शब्द का प्रयोग श्री कृष्ण जी के लिए हुआ है इस श्लोक में, ध्यान रखिएगा। अनंत वीर्याम अति विक्रमस्त्वम, अनंत वीर्याम अति विक्रमस्त्वम, सर्वं समाप्नोसि ततोसि सर्वः। हे सर्वात्मन, आपके लिए सब ओर से ही नमस्कार हो, क्योंकि अनंत पराक्रमशाली आप समस्त संसार को व्याप्त किए हुए हैं। ततो समाप्नोसि सर्वम, हर जगह से व्याप्त किए हुए हैं। समाप्नोसि, इससे आप ही सर्वरूप हैं, आप हर जगह विद्यमान हैं, सभी के अंदर विराजमान हैं। नमः पुरस्तात् अथ पृष्ठतस्ते, नमोस्तुते सर्वत एव सर्व, अनंत वीर्यामित विक्रमस्त्वं, सर्वं समाप्नोसि ततोसि सर्वः। गीता के 11वें अध्याय, जो कि विश्वरूप दर्शन नामक अध्याय है, उसका 40वां श्लोक है ये। और इसमें ते शब्द का प्रयोग श्री कृष्ण जी के लिए हुआ है, ध्यान रखिएगा। यहाँ अर्जुन श्री कृष्ण को कहता है कि आपको आगे से नमस्ते हैं, पीछे से नमस्ते हैं, हर ओर से नमस्ते हैं आपको। आप संपूर्ण संसार में विराजमान हैं, आप हर जगह हैं, इसलिए आपको हर रूप में आपको नमस्कार है, ऐसा अर्जुन कहता है।